वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्किल 10th क्लास चैप्टर, उसकी सारी थ्योरम्स के बारे में। आज उसी चैप्टर की कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो वैल्यूएबल हैं, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी अच्छे हैं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। PQ, तो फर्स्ट वन इज PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक PQ जो है वो एक कोड है एक सर्किल में, जिस सर्किल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट P एंड Q, और जो P और Q जो पॉइंट है उस पर जो टेंजेंट्स आपकी ड्रॉ हो रही हैं, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, वो दोनों जाके इंटरसेक्ट करती हैं T पर। फाइंड द लेंथ TP। अब हमें यहाँ TP की जो लेंथ है वो इवेल्युएट करनी है, तो वो हमने पहले कंसीडर कर ली, मान लीजिए x। ठीक है, तो हमें x फाइंड करनी है। तो देखिए, एक चीज क्या होती है कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि कुछ चीजें जो कायदे में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हम डायरेक्ट ऐसे प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजों को हम प्लेस इसलिए कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उसको ऑब्टेन करने के लिए अगर हम सारा डिटेल में जाएंगे तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ये समझा जाता है कि भाई बहुत सिंपल चीजें हैं, तो उनको कंसीडर करके सीधा डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं रिजल्ट को और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर उसमें कहीं कोई ऐसी कंडीशंस है कि जो ऐसा हो ही नहीं सकता, तब तो आपको किसी न किसी तरीके से उसको अगर यूज करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे एक चीज यहाँ कंसीडर करें, पी आर और आर क्यू। पी क्यू की पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये जस्ट अगर मिड पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं आर, तो 4 सेंटीमीटर कायदे में पी आर और आर क्यू की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हम सॉल्व करके स्टार्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर एक आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि भाई इसको हम 4 सेंटीमीटर कह रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए देख लीजिए थोड़ा सा। पहले क्या कर सकते हैं कि आप आर वो पी ओ को तो हमने मिला ही रखा है, अगर आप ओ क्यू को भी ज्वाइन करा देते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी जो ओ क्यू है और ओपी वो दोनों रेडियाई है। ठीक है, और जो टी ओ है वो आपकी कॉमन साइड है। इन दोनों ट्रेंगल्स की बात कर रहे हैं, टी ओ क्यू और टी ओ पी की। ठीक है, इन दोनों ट्रेंगल्स के लिए ये दो साइड जो है ये आपकी रेडियाई, टी ओ कॉमन एंड टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, दोनों इक्वल बराबर लंबाई की टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखा हैं, तो इसलिए उसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। तो ये दोनों ट्रेंगल जो हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन से कहिए यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं आपके, एंगल पी टी ओ एंड एंगल क्यू टी ओ बाई सीपीसीटी आर इक्वल। ये सीपीसीटी से ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो एक स्टेप रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कायदे में फिर से हमें टी पी आर और टी क्यू आर इन दोनों ट्रेंगल्स में कंसीडर करेंगे। फिर वही टी पी एंड टी क्यू आर इक्वल वन साइड, अगेन एंगल पी टी ओ इक्वल्स टू एंगल क्यू टी ओ एंगल, एंड थर्ड कंडीशन इज टी आर इज कॉमन। तो उस सिचुएशन से आपकी एस ए एस तीन कंडीशंस के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा भाई कि यहाँ जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो आपके इक्वल हो जाएंगे। और क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, और वहां अगर स्ट्रेट लाइन पर जो हमारा एंगल फॉर्म होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 180 रहता है, तो 180 के टू इक्वल पार्ट्स, इट मींस इट विल बी राइट एंगल, वो 90 अंश का समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो एक वो कंडीशन हो गई, और दूसरी बाई सीपीसीटी से पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, तब हम उसको 4 सेंटीमीटर कह पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो सारे स्टेप्स बताए हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज एक चीज यह भी रहती है किसी भी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट की। जहां भी अगर जो वैल्यूएबल पार्ट नहीं है उसमें अगर हम टाइम कंज्यूम कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है लास्ट फाइनल तक हमारे एग्जाम जो हम दे रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाते हैं टाइम से। तो वो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक तरीके से समझी जाती है कि भाई जो हमें भी क्लियर है और एग्जामिनर जो भी होंगे हमारे जो कॉपी चेक करेंगे या इंस्पेक्ट करेंगे तो वो सारे उस चीज को जान सकते हैं, जानते हैं, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा करके हम डायरेक्ट उसको यूज करेंगे। तब आगे सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट में लेट
टीपी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, टीपी हमने एक्स ले रखा है एंड टी आर, इसको भी अगर हम वाई कह दें यहां से, टी आर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इन दोनों लाइन्स को हमने कह दिया। और एक चीज, सिंस ओ टी बाइसेक्स पी क्यू, ठीक है, ये वाली बात जो है, जो हम ओ टी बाइसेक्स पी क्यू, ये जो सारी डिटेल अभी बताई है, वो सारे स्टेप्स वैसे तो अगर पूरा क्लियर करके दिखाना चाहते हैं तो वो सारे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। दो बार दो ट्रेंगल्स के पेयर जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट करके दिखाइए, तब उसके बाद। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी सॉल्यूशन की, इसलिए वो ना करके हम सीधा उसको यूज कर रहे हैं, ओ टी बाइसेक्स पी क्यू, देन पी आर equals to RQ, it will be half of PQ, it means 8 by 2, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो फिर वही बात आती है कि जब यहाँ 90 फॉर्म हो रहा है तो ये इस ट्रायंगल में भी जो एंगल यहाँ फॉर्म होगा वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। एंड अब इसमें जो पीओ है वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल पीआरओ में, वो 5 सेंटीमीटर है, और पी आर आपकी 4 सेंटीमीटर हमारी ऑब्टेन हमने कर ली है। देन आर ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी इन ट्रायंगल पी आर ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे आर ओ की वैल्यू, तो आर ओ विल बी ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ओपी स्क्वायर इट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस पी आर मीन्स 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो वो हो जाएगा 25 माइनस 16 स्क्वायर रूट 9, देन इट विल बी 3 सेंटीमीटर। आर ओ की वैल्यू जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से इतना काम तो हमें करना ही है। अब इसके बाद इसके तरीके दो रह सकते हैं, दो मेथड हो सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि भाई जो आपका जो ये जो ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं पी आर ओ, ये और पी टी ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करके तब भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। या फिर अदरवाइज हम फिर से मतलब दो बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी यूज कर सकते हैं, एक बार ट्रायंगल पी टी आर इस ट्रायंगल में और पी टी ओ, ये इन दोनों ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड ठीक लगे या शॉर्टेस्ट लगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो जो शॉर्टेस्ट मेथड विल बी सिमिलरिटी। ठीक है, जो सिमिलर ट्रायंगल वाला प्रोसेस होगा वो हमारा शॉर्टेस्ट हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। अब सिमिलर के लिए देखिए, सबसे आइडेंटिफिकेशन का तरीका जो रहता है कि सबसे बेहतर ये है कि आप जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो पता कर लीजिए कि भाई कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपके सिमिलर हो सकते हैं, या इक्वल एंगल्स जो हो सकते हैं, तो उनके थ्रू हम उसको सिमिलर प्रूव करेंगे ट्रायंगल्स को। तो वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए भाई, हम जरा बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा अलग ड्रॉ कर लेते हैं। आर पी ओ, सॉरी पी आर ओ, आर ओ। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम ले रहे हैं पीटीओ। टी ओ एंड पी आर ओ। देखिए, एक चीज और रहती है इसमें, सबसे वैल्यूएबल जो चीज रहती है वो ये कि जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस या करस्पॉन्डिंग साइड्स का लिखने का जो तरीका है वो हम आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं। तो जरा ध्यान ध्यान दीजिए कि जो आपका एंगल ओ है दोनों में कॉमन है। ठीक है, पीटीओ एंड पीआरओ। ठीक, तो या तो आप इसको शुरुआत इससे कर सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से कि जैसे फिर उसके बाद 90 आपका पी और आर जो है वो 90 है दोनों। फिर तीसरा आपका टी एंड पी, ये जो एंगल हैं वो आपके इक्वल होंगे।
ठीक है। जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो थर्ड वन विल आल्सो बी इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो प्रोसेस दिखा दीजिए इन ट्रायंगल। कॉर्निंग ही लिखिए, जैसे पी से स्टार्ट करते हैं, पी टी ओ, ट्रायंगल पीटीओ एंड ट्रायंगल पी 90 ले रहे हैं तो यहाँ आपका आर, आर, फिर उसके बाद टी के इक्वल पी है, आर पी ओ। ठीक है, पीटीओ एंड आरपीओ इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो है वो एंगल पीओ इक्वल्स टू एंगल पीआरओ, ये दोनों आपके 90 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल पीओटी इक्वल्स टू एंगल पीओआर, कॉमन। ठीक है, दो ही कंडीशन, दो एंगल्स ही जब हम इक्वल दिखा देते हैं तो तीसरे की जरूरत नहीं रहती, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। ठीक है, बाय एंगल्स हम प्रॉपर्टी दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं। तो बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल पीटीओ सिमिलर टू ट्रायंगल आरपीओ। ठीक है, अब जो सिमिलर ट्रायंगल्स रहते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में यानी सेम रेशियो में रहती हैं। ठीक है, तो उसको कंसीडर करेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें टीपी की लेंथ चाहिए थी, तो टीपी, तो सबसे पहले टीपी ही लिख लीजिए, टीपी के आरपी, आरपी या पीआर कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, फिर आपके पास अवेलेबल है ओटी, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है ओपी, तो इधर ओ आर, ओपी अपॉन ओ आर। ठीक है, ये देयरफॉर करके जब वो सिमिलर हो गए हैं, देन टीपी अपॉन आरपी इक्वल्स टू ओपी अपॉन ओ आर। टीपी की वैल्यू जो है हमारी वो हमें ऑब्टेन करनी है, आरपी, आरपी की वैल्यू 4 और ओपी, ओपी की वैल्यू है 5 और ओ आर जो है वो हमने ऑब्टेन की हुई है, आर ओ या ओ आर 3 सेंटीमीटर 3। तो अब 4 इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे जब, तो टीपी इक्वल्स टू आ गया आपका 4 क्रॉस 5 ओवर 3, इट मीन्स 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो टीपी की वैल्यू है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड है कहिए तो टीपी की लेंथ निकालने के लिए। ये सिमिलर ट्रायंगल का यूज की प्रॉपर्टी यूज करके हम दोनों जो टीपी की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब इसके आगे जो दूसरा तरीका है कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो वो किन किन ट्रायंगल्स में अप्लाई हो सकती है और कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी देख लीजिए। यहां तक जो है रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया था हमने, पीटीओ, ठीक है, जो पूरा ट्रायंगल था ये, यहाँ से ओ सेंटर से और जो टीपी जो हमारी टेंजेंट थी उसके वर्टिसेस, ये जो पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो ट्रायंगल लिया था, और ये स्मॉलर वन, स्मॉलेस्ट वन कहना चाहिए, पी आर ओ, ये जो ट्रायंगल था वहां पे कंसीडर किया था, उसमें ओ जो था हमारा कॉमन था एंगल, और उसके बाद यहाँ इसमें पीटीओ में आपका पी पर 90 बन रहा था और यहाँ पे इसमें आर पर बन रहा था, तो उन दोनों को इक्वल दिखा के हमने उनको ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया, और टीपी की लेंथ जो है, जो भी लेंथ पता थी, एक रेशियो तो उसका ले लेना है और दूसरा रेशियो हमें टीपी का लेना है, थर्ड साइड की रेशियो लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, तो उसको आप करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला जो मेथड है पाइथागोरस के लिए, उसके लिए यहां तक तो जो आपको सारा काम करना ही है, वो 3 सेंटीमीटर जो हमने ऑब्टेन किया हुआ है, केवल जो सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी जो हमने यूज की है वो हटा देनी है। देखिए भाई, तो उस लिए के लिए हमें करना है एंगल पीटीआर, तो ट्रायंगल पीटीआर, इन ट्रायंगल पीटीआर, पीटीआर में लगा दीजिए
तो वहां पे हमने जो एक्स और वाई कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है, पी टी आर में, इसमें, तो वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 90 जो है हमारा वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स जो है वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू जो है बाई पाइथागोरस लिख दीजिए यहाँ पे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेस और एल्टीट्यूड जो भी कंसीडर करना चाहें, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर वही टीपीओ जो ट्रायंगल आपका पूरा फॉर्म हो रहा है, इन ट्रायंगल टीपीओ, यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो वो 90 हो जाएगा। तो उसके लिए आपका जो ओटी है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो लगा दीजिए बाई, अगेन बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे ओटी, ओटी स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें टीपी की वैल्यू चाहिए, टीपी स्क्वायर चाहे तो उसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओटी स्क्वायर। टीपी स्क्वायर की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर थी वो जरा ध्यान दीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 यहां से हम रख देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16। ओपी स्क्वायर जो है वो हमारा है 5, 5 का स्क्वायर इट विल बी 25। एंड ओटी, देखिए यहां से टी आर तक की जो वैल्यू थी वो हमने वाई कंसीडर की हुई है, आर ओ जो है वो हमारा 3 आ गया है, तो ये वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर दीजिए होल स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और इधर है आपका वाई स्क्वायर प्लस 41। अब वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर सेम साइन है दोनों साइड में, तो कैंसिल हो सकता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो केवल 9 है उसको इधर ले आइए, तो 41 माइनस 9 एंड इट विल बी 6y, देन y इक्वल्स टू 6y इक्वल्स टू 32, therefore y equals to 32y6, then finally y will be 16 upon 3, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है वो 16 अपॉन 3 होगी। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो वाई स्क्वायर पर डिपेंड थी, वाई स्क्वायर प्लस 16 थी, तो फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 16y3 स्क्वायर प्लस 16, 16 स्क्वायर विल बी 256, 256, और 3 स्क्वायर 9 प्लस 16। एलसीएम कंसीडर करेंगे तो 9 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 9 आर 144, ठीक है, 144 हो जाएगा। तो 256 144, ठीक है ना, ये 9 जाके मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए ये 144 आपका आ गया है अपॉन 9, तो ये आपका हो गया 400 अपॉन 9। इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। हमें जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स इक्वल्स टू, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 400 का स्क्वायर 20 एंड 9 का स्क्वायर रूट जो है वो आपका हो जाएगा 3, तो x विल बी 20 अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं जो हमने सिमिलर ट्रायंगल वाले जो प्रॉपर्टी यूज करके जब सॉल्व किया था, तब भी टीपी की लेंथ जो है वो भी 20 अपॉन 3 आई थी, और यहाँ भी जो हम दो ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद भी जो वैल्यू आई है वो भी 20 अपॉन 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू यानी टीपी की जो लेंथ है वो हमारी 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों इसमें ध्यान रखिएगा, एक बार हमने पीटीआर जो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, ये जो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल जो तीसरा था यहाँ इसको कंसीडर नहीं किया है, ये वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको यूज किया है, उसका यूज पहले किया था 3 जो उसकी आर ओ की वैल्यू थी या ओ आर कह लीजिए, उसकी वैल्यू लेंथ फाइंड करने के लिए हमने किया था। उसके बाद अब जो
लगा रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू वाले जहां जहां जो ट्रायंगल हैं उनकी केवल बात कर रहे हैं। तो टीपीआर में लगाया है एक बार पाइथागोरस और एक बार हमने पीटीओ में लगाया है, दोनों में लगा के और फिर जहां भी एक्स स्क्वायर जो हमारा कह लीजिए सब्सटीट्यूशन मेथड जिस तरीके से होता था लीनियर इक्वेशंस में, उस तरीके से कि हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से ऑब्टेन कर ली थी ट्रायंगल पीटीआर से, वही हमने जो नेक्स्ट ट्रायंगल जो हमने टीपीओ जो था वहां पे उसकी वैल्यू प्लेस की है और सॉल्व कर दिया है। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हो जाएगा और बहुत ही आसान है, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्यूशन 2। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु जिसको कह सकते हैं, वहां से दो टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखाएं हमने खींचकर ड्रॉ की हैं TP एंड TQ एक ऐसे सर्किल पे जिसका सेंटर O है। देन प्रूव दैट एंगल PTQ जो ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू टू ऑफ एंगल OPQ के डबल के इक्वल है। ठीक है, उसका ट्वाइस है, उसका डबल है, उसका दो गुना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, अब इसमें सबसे पहली बात वी नो दैट कि हम जानते हैं रेडियस, वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular to tangent point of contact। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, 90 एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो वो जो चीज है, तो अगर वो पूरे एंगल की वैल्यू 90 है, OPT की वैल्यू अगर 90 है और उसमें से अगर हम इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए लेट एंगल OPQ इक्वल्स टू x, देन अगर OPQ जो है वो हमने x कंसीडर किया हुआ है, अपना ये वाला जो एंगल है केवल, अगर x है देन एंगल TPQ इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल OPQ और इट कैन बी रिटन एज 90 माइनस x। ठीक है, तो ये 90 माइनस x हो गया। अब एक और चीज होती है, सिंस lengths of tangents from an external point are equal। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल और वर्ड यूज कर सकते हैं, आर इक्वल। ठीक है, तो जो सेम पॉइंट से यानी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं उनकी लेंथ हमारी इक्वल होती है, तो देयरफॉर टीपी इक्वल्स टू TQ। सो इन ट्रायंगल TPQ, तो उस वजह से जो हमारा ट्रायंगल TPQ है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके जो इक्वल साइड्स के, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सो इन ट्रायंगल TPQ एंगल TPQ इक्वल्स टू एंगल TQP और उस TPQ की वैल्यू हम कंसीडर कर चुके हैं 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो इनकी वैल्यू 90 माइनस एक्स हो गई। अब इसके बाद इस ट्रायंगल TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए बाई
एंगल सम property of triangle property in triangle TPQ। तो ये हो जाएगा आपका एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हैं तीनों, उन तीनों का सम जो है वो 180 हो जाएगा सारे एंगल्स का। तो PTQ तो हमें ऑब्टेन ही करना है, PTQ की वैल्यू OPQ के डबल लानी है। तो एंगल PTQ प्लस इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 90 माइनस एक्स। अगेन TQP विल ऑल्सो 90 माइनस एक्स 180। तो ये आपका हो गया एंगल PTQ प्लस 90 90 180 डिग्री माइनस माइनस एक्स इट विल बी माइनस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब PTQ की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो PTQ को इधर ही रखिए, बाकी वैल्यूज जो हैं उनको ट्रांसपोज कर दीजिए दूसरे साइड में। एंगल PTQ इक्वल्स टू 180, जो ऑलरेडी इधर था वो पॉजिटिव है, ये 180 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव जो 2x था वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया आपका। देन एंगल PTQ इक्वल्स टू 2x, और जो x जो वैल्यू है वो हमारी थी एंगल OPQ की, OPQ सॉरी x केवल 2x 2 इंटू एक्स, तो x को रिप्लेस कर देंगे हम ट्रायंगल OPQ जो हमने कंसीडर किया हुआ था, जो x की वैल्यू वहां पे हम OPQ लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल OPQ, hence proved PTQ equals to 2 of angle ठीक है। देख लीजिए जरा फिर से जो काम किया है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो मैटर नहीं करती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कोई थोड़ा चेंज कर सकते हैं, या मेथड्स की भी अगर बात की जाए कि जो भी आपको लगता है कि सुटेबल हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें कोई चेंजेस नजर आते हैं, लेकिन लॉजिकली फिट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर वो कंसेप्ट वाइज या लॉजिकली अगर फिट नहीं बैठता है तो देखने लायक चीज होती है कि उसमें कहाँ गलती हुई है। ठीक है, तो करना क्या था कि हमने सबसे पहले चीज तो वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि जो हमारी रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 एंगल फॉर्म करती है, राइट एंगल फॉर्म करती है। यहाँ OPQ जो था वो हमें उसको मतलब उसके डबल के इक्वल PTQ को प्रूव करना था, तो उस एंगल को हमने x कंसीडर कर लिया, ये x हो गया। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा इसका एंगल OPT में से OPQ निकाल देने के बाद QPT या TPQ कह लीजिए, उसकी वैल्यू हो गई 90 माइनस एक्स। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो थी वो आपकी एक्सटर्नल पॉइंट्स से वो इक्वल होती है, इसका मतलब TP और TQ आपके इक्वल थे। तो ये जो TPQ ट्रायंगल था वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, और उनके अपोजिट एंगल्स जो अब इक्वल साइड्स के होते हैं वो फिर आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन TPQ इक्वल्स टू TQP, ये दोनों एंगल्स जो आपके P और Q पर फॉर्म हो रहे हैं वो आपके इक्वल हो गए, इक्वल, और उनका जो मेजरमेंट है वो 90 माइनस एक्स ही हो गया। अब इस ट्रायंगल में फिर से हमने इसी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, तो उसमें जो तीनों ट्रायंगल के एंगल्स हैं उनका सम 180, और 180 में PTQ तो हमें ऑब्टेन ही करना है, जिनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ 90 एंड x, वो हम प्लेस कर देते हैं। तो 90 प्लस 90 होके 180 हो गया था, और x आपका माइनस 2x, फिर इन दोनों को उधर दूसरे साइड में ट्रांसपोज कर दिया था PTQ को छोड़ के, तो 180 से 180 तो आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, और 2x आपका रह गया। और x की जो वैल्यू थी, x वो जो वैल्यू हमने कंसीडर की थी वो हमने की थी कंसीडर एंगल OPQ की, तो इस OPQ को वहां प्लेस कर दिया हमने x की जगह पे। तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमारा एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल OPQ। फिर से समझ लीजिए क्या करना था, केवल ये x, तो यहाँ 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स किया, तो इसकी वैल्यू जो थी वो 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को का जो टोटल था, तो वहां से 2x आ गई। तो बस जब 2x हो गया इसका मतलब इसका डबल हो गया, ये काम किया है। तो इस तरीके से अटेम्प्ट तो और भी था, लेकिन आज थोड़ा समय और कुछ तबीयत की वजह से ऐसा हुआ है।
नेक्स्ट वीडियो में आपकी बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स।